राजस्थान का दौसा एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा टिल्लू को लेकर, यानी कि प्रिंस को लेकर। बता दें कि सालों पहले एक 4 वर्षीय बच्चा जो था वो अचानक गायब हो जाता है। अब जो शक है वो परिवार के ही चाचा के ऊपर लगता है कि उसे गाड़ दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई है और इस मामले की जांच में जुटी है। बहरहाल इस मामले में अब क्या नया अपडेट सामने आया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बात ये कर लें कि राजस्थान की ये दौसा का पूरा मामला था। आपको ये पूरी स्टोरी थोड़ी दृश्यम फिल्म जैसी लगेगी, क्योंकि अचानक से ही बच्चा गायब होता है और फिर उसकी जानकारी जो मिलती है वो ये मिलती है कि वो किसी पुल के नीचे दबा हुआ है, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल इस मामले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास इस बच्चे की तलाश जारी है, यानी कि कंकाल की बरामदगी के लिए पुलिस ने शुक्रवार को एक बार फिर से खुदाई कार्य शुरू कराया है। पुलिस अब एक्सप्रेसवे के किनारे करीबन 400 मीटर का जो इलाका है, वो क्षेत्र है, उस जमीन के अंदर लगभग 3 फीट गहराई तक खुदाई का जो कार्य है वो कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इसी क्षेत्र में बच्चे का कंकाल जो है वो मिल सकता है। खुदाई के समय 2 जेसीबी मशीनों की मदद ली जा रही है और इससे ही कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में, यानी कि फर्स्ट फेज में, एक्सप्रेसवे की पार्किंग लाइन में करीबन 100 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है, लेकिन वहां कंकाल नहीं मिला। जिसके बाद अब दूसरे चरण में, यानी कि शेष जो लगभग 300 मीटर का क्षेत्र बचा हुआ है, उसकी भी खुदाई का जो कार्य है वो किया जाएगा। इसी बार बता दें कि एक्सप्रेसवे के मुख्य मार्ग पर खुदाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बल्कि किनारे के हिस्सों में ही ये काम किया जा रहा है, जहां पे इसकी जानकारी मिली थी। मामला आपको बता दें कि मामला ये जो था पूरा, वो दौसा जिले के ऊन बड़ा गांव का था, जहां रामदेवा की दाढ़ी है। यहां से 16 अगस्त 2020 को 4 वर्षीय बच्चे यानी कि टिल्लू का अपहरण हुआ। उसके साथ ही उसके पड़ोसी जो युवक था अनिल और उसकी बहन कृष्णा ने हत्या कर दी थी। आरोप है कि हत्या के बाद दोनों ने बच्चे के शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन स्थान पर क्षेत्र के पास उसे गाड़ दिया था। पुलिस फिलहाल आरोपियों की निशानदेही और यानी कि जीपीआर मशीन की मदद से पहले भी कई स्थानों पर खुदाई करवा चुकी है, लेकिन अभी तक बच्चे का जो कंकाल है वो बरामद नहीं हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साल 2020 में जब इस स्थान पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा था, उस दौरान ड्रोन के वीडियो के विश्लेषण में सामने आया है कि यहां लगभग जो 400 मीटर का क्षेत्र है, बरसात के कारण किनारों पर कटाव हो गया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया था कि उन्होंने बच्चे के शव को इसी कटाव वाले स्थान पर दफनाया था, यानी कि जो निर्माणाधीन कार्य चल रहा था उसके बीच वहां पे बारिश हुई, बारिश होने के बाद कटाव बना। उस कटाव के क्षेत्र में आरोपियों की निशानदेही पे बताया गया है कि वहां पे उस बच्चे को गाड़ा गया था। फिलहाल पुलिस पहले ही 100 मीटर क्षेत्र में खुदाई करवा चुकी है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। अब बाकी जो 300 मीटर का क्षेत्र है, इसकी खुदाई की जा रही है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इसके सबूत जो है, सुराग जो है, इसके मिल जाएं। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पे कहना है कि आरोपियों के बयान पर उन्हें काफी भरोसा है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों को अलग अलग रखा गया था और उनसे अलग अलग पूछताछ भी की गई थी कि कहीं ये ना हो कि दोनों के बयान अलग निकले, बल्कि दोनों के बयान सेम निकले थे। खैर, साथ ही उनके मोबाइल फोन पर भी सर्विलांस लगाए गए थे, जिससे यह सामने आया है कि गिरफ्तारी से जो पहले दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके बावजूद दोनों ने एक ही स्थान पर शव दफनाने की जो बात थी वो कही थी, तो इसके आधार पर पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को बच्चे के पिता भी खुदाई स्थल पर मौजूद रहे। वे जेसीबी मशीनों से निकाली जा रही मिट्टी को ध्यान से देखते रहे, कहीं उसमें उनके बेटे के कंकाल का कोई हिस्सा तो नहीं मिल रहा है। समझिए कि पिता के लिए ये कितना दर्दनाक हादसा होगा कि वो मिट्टी के पास खड़े होकर वो देख रहा है कि कहीं उस मिट्टी की खुदाई में जो निकल रहा है, मिट्टी बाहर आ रहा है, उसमें कहीं वो बच्चे का कंकाल तो नहीं है। फिलहाल पुलिस की टीम लगातार खुदाई कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बच्चे का कंकाल बरामद हो जाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।